चलो तुम ऐसा करने के लिए ना मंगलवार के दिन मंगल को लेकर मंगल ग्रह पर जाओ तो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। चलो नाउ मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। तो क्या आप इसे बना लेंगे? कैंडल फ्लेम का एक लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है तो वो आप बना लेंगे। नाउ नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। किलो जूल पर केजी। तो इसको 7 पे आपको फुल में लिखना है, किलो जूल पर केजी। जे स्मॉल रहेगा, किलो जूल पर किलोग्राम, या इसको ऐसे लिख लेंगे किलो जूल पर केजी। नाउ एक्सप्लेन हाउ CO2 is able to control fire. So CO2 putting a layer of CO2 on the fire Sir, side. because CO2 is not a good conductor of fire. वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देगा। On the side of fire. on the site of fire. CO2 will cut off the supply of oxygen. सही कह रहे हो। Site of fire, it covers combustible substance like a blanket. It covers burning substance. आप अच्छा बता रहे हो। Substance like blanket and cuts off ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। the supply of oxygen. In this way, We can it extinguish fire. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Mangal, why it is so? हरी पत्तियों को जलाना मुश्किल है जबकि सूखी पत्तियों को जलाना आसान। अभी करेक्ट। आप बोलो दिव्यांश। सर Ignition temperature. हाँ बोलो। सर उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है सर, उसका वो कम रहता है और उसका सर ज़्यादा रहता है। किसका कम रहता है किसका ज्यादा रहता सब नहीं रहेगा। Sir, green leaf का ignition temperature ज़्यादा होता है. ज़्यादा कम नहीं, गलत बात बोल रहा है। It does not reach to its ignition temperature due to water content. पानी होने से कभी भी ये moisture content होने से वो उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता, और पानी ना होने से कोई भी चीज़ जल्दी ignition temperature। पूरा दिन तुम झील के पानी को धूप से गर्म करो तब भी शाम को ठंडा ही रहता है, लोग उसमें डुबकी मारते हैं, दोपहर में डूब जाते हैं, कूद जाते हैं, होता है कि नहीं? तो वाटर होने से क्या होगा बताइए? इग्निशन टेम्परेचर जल्दी रेज नहीं हो पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। सो देखिए ग्रीन लीव्स एज वॉट हैव वाटर कंटेंट, उसकी वजह से क्या होगा? सो ऑन सो इन प्रेजेंस ऑफ फ्लेम, अगर प्रेजेंस दिखाई जाए, इन प्रेजेंस ऑफ फ्लेम इट डज नॉट रीच Its ignition. to its ignition temperature. So if it do not reach, क्योंकि leaves हैं तो do not reach, so do not burn easily, इससे जल्दी जलता नहीं है। जबकि dry leaves, ठीक है, अंडर फ्लेम रैपिडली रीचेस, वो क्या करेंगी? तुरंत. Rapidly reaches its ignition temperature.
and easily catches fire. And आसानी से आप पकड़ लेंगे. Which zone of flame does a goldsmith use, Prabhat, for melting gold and silver and white? ब्लू कौन सा जोन है, चेक करो. सर Outer most. आउटर जोन को आउटर मोस्ट और मिडिल जोन ऐसे कहा पढ़ो, फ्लेम निकालो. तो दैट इज आउटर जोन. नाउ Sir, why? आउटर जोन ऑफ फ्लेम Is the hottest part. is the hottest part of flame. It is blue in color. And used by goldsmiths. To make jewelry. Okay. In an experiment, 4.5 kg of fuel was completely burnt. तो अब इससे हमें पता करना है कैलोरीफिक वैल्यू किसी की. तो लिखो कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू, मान लो, सुनो, 10,000 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई और 2 किलो हमने भूसा जलाया. भूसा तो जानते हो ना, घास. Yes. तो बताओ उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? सर 20,000 किलो जूल. अरे नहीं, 10, सुनो, 5,000. सही बता रहे हैं. 2 किलो जलाया, 2 किलो में 10,000, तो 1 किलो में कितना? Divided by 5. 2 किलो जलाया तो 10,000 किलो जूल. 1 किलो से जो निकले वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू. 2 किलो में 10,000 तो 1 किलो में कितनी? 5,000 हो कि नहीं? दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अपॉन ये जो सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बर्न. सो कितना होगा? मंगल, इसमें तुम मास भी लिख सकते हो. तुम्हें क्या ठीक लगता है? मास ठीक लगता है? मास जानते हो? सर मास सही लगता है. सर जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. बिल्कुल. तो अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या वैल्यू रखी जाए. मंगल, देख के क्वेश्चन बताओ. तो एनर्जी है Sir, ऊपर आएगा 1,80,000. 1,80,000 80,000 किलो जूल की जूल. किलो जूल. किलो और जूल. नीचे 45 नीचे kg. 4.5 4.5 किलो. 4500. किलोग्राम. डेसिमल लगाओ. सर 450. 4.00 नहीं, डेसिमल लगा के ऊपर जीरो लगाओ ना. 180,000 तो 8 डेसिमल है, तो ये हो जाएगा. और नीचे क्या होगा? 45. जी. अब किलो जूल पर केजी हो जाएगा. के स्मॉल रहेगा. देख लो, दोनों में 9 से डिवाइड करो. 9 5 जा 9 और 9 2 जा. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. अब 5 से करो. 5 1 जा 5 4 या 20. और फिर कितना? 1 2 3 4. 1 2 3 4. तो कितना आ गया? 40,000 किलो. क्या आप मुझे बताएंगे इससे ऐसे आपके अनुसार कौन सा फ्यूल होगा अंदाजे से? अगर टेबल आपके माइंड में सर रेडी कोड आस-पास का है कोई? बायोगैस. मीथेन, डीजल, केरोसिन. So बायोगैस. बायोगैस का कितना है? सर बायोगैस 35,000. तो फिर ये बायोगैस ही है. ठीक है. नाउ कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? रस्टिंग को क्या कंबशन? देखो, रस्टिंग हो या इसमें भी हीट निकलती है. तो लेट अस सी क्या कह रहा है. देख लेते हैं.
Can the process of rusting be called combustion? देखो, तो रस्टिंग रिलीजेस हीट, जब जंग लगता है, बट इट इज ए नॉट रैपिड रिलीज ऑफ हीट। क्या जब जंग लगती है तो 3-4 महीने लग जाते हैं, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन। और जो रस्टिंग है, रस्टिंग के बाद ये Fe2O3 बन रहा है। देखो, Fe से रस्टिंग लगती है और रस्टिंग के बाद ये जंग बन गया Fe2। क्या रस्ट यही होता है, Fe2O3। तो ये अभी इसका और ऑक्सीडेशन होना बाकी है। जंग को हमने पीस के रख लिया है। Fe से क्या बन गया, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन क्या इसमें जब कभी जंग लगते है तुमने देखा कि हीट निकलती है? नहीं निकलती है। अगर लोहा है ये सब में जंग लगता है, क्या हीट निकलेगी कभी? तो धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन तो हुआ, क्या ऑक्सीजन नहीं जुड़ा इसमें? Fe होता है आयरन, Fe को क्या कहते हैं, आयरन। ऑक्सीडेशन तो हुआ है, देखो ऑक्सीजन जुड़ गया उसमें, लेकिन ये रैपिड रिलीज ऑफ हीट नहीं है। ड्यूरिंग रस्टिंग नो रैपिड रिलीज ऑफ हीट takes place, so rusting cannot be called as combustion. सर क्योंकि सर मॉइस्चर भी तो होते हैं सर। देखो, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑक्सीडेशन तो होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। देख लो, जो आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस आयरन ऑक्साइड, अभी हमने आपको दिखाया ना। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयरन प्लस ऑक्सीजन से मिलके Fe2O3 बन गया। जो समझना चाहे तो यही असली चीज हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, हाउएवर देयर इज नो रैपिड रिलीज ऑफ हीट, क्या इसमें कोई आग निकलती है? सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड कंबशन। हीट निकलनी चाहिए, फ्लेम, तभी कंबशन कहा जाए। बट इन दिस प्रोसेस देयर इज नो रैपिड रिलीज ऑफ heat and flame, so it is not combustion। इसलिए दहन नहीं है। कंबशन को दहन कहते हैं, रावण दहन। जब रावण का दहन होता है तो आग निकलती है क्या? रावण कंबशन। रावण का दहन ही कंबशन ऑफ रावण। दो लोग होते हैं, रावण और एक चीज। नाउ अब जरा देखिए, Abida and Ramesh were doing an experiment. Water was heated in a beaker. तो Abida kept the beaker near the wick of yellow part, जबकि रमेश ने बीकर को आउटर मोस्ट पार्ट पे रखा। तो किसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा? रमेश का। तो रमेश has put beaker on outermost part of flame, which is hottest, so his beaker या his water will get warmer soon। और अबीदा ने क्या किया? अंदर अबीदा has put beaker on yellow part कैसा होता है? लीस्ट लीस्ट है, लीस्ट हॉट ही होता है। लेकिन येलो तो बीच का है ना। लीस्ट हॉट है सर, लीस्ट का नहीं है सर। सर मिलिटेंट हॉट फीचर्स Which is least hot filter? Which is least hot? वैसे उसमें ऑरेंज भी होता है ना। Which is least hot? So his beaker will get warm later. So her beaker, इसलिए उसका beaker कैसा होगा? Will get warmer slower
लेटर का मतलब बाद में, स्लोअर भी कर सकते हो, लेटर भी होगा। अच्छा अब देखो आपको इसमें कुछ चीजें करनी है। सर 7 देख लो 9 10 7 8 9 10 तक होगा। पढ़ लो, मैं आपको समझा देता हूँ कुछ चीजें। लिख लो, पहले नोट करो। हाँ तो 2 मिनट। वो क्या है, सबने जमा कर दिया। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन? सो when two objects are rubbed with each other, ठीक है, then क्या करेंगे? They produce friction. सुनिए, फ्रिक्शन कैसे होता है? अरे यार क्या है? हाँ, गेट सेट, कहीं बैठ जाओ जहाँ बैठना है ना। मेरा बॉक्स दो। आप सेट हो जाइए, जहाँ गिरा पड़ा रहने दो। इधर देखो थोड़ी देर, ये इंपॉर्टेंट लाइन, उसको गिरा रहने दो। फ्रिक्शन क्या होता है? if a ball moves on ground, then it stops after some times. It is due to friction. अपने आप क्यों रुक जा रही है? If a ball moves on ground, then it stops after some time. It is, ये क्यों है बोलो? ड्यू टू फ्रिक्शन, ये घर्षण के कारण है। सही है? फिर से देखो, if we slide a block over table, then it stops after some time. तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता हाँ, है। तो इसका अगर इधर मोशन है तो इसका फ्रिक्शन पीछे की ओर यहाँ लगेगा, एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ओके, इससे सर तो ऑब्जेक्ट जो होगा सर वो तो रेस्ट पे चला जाएगा। हाँ, अब ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन। नाउ अब इसका जमा कर दो, अब जो भी है उसको हम दे देंगे, हम आपका कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो हमारी प्रॉब्लम को अ फोर्स, ठीक है, सुनिए इधर, अ फोर्स विच अपोजेस एनी काइंड ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेसेस is called friction. It acts at the surface of contact between those two. ये कहाँ एक्ट करता है? जहाँ वो दोनों चिपकी हैं। A force which opposes any kind of motion, जो मोशन को अपोज करे। मेरा कहने का मतलब है, यही ब्लॉक अगर इधर खिसकाता तो फ्रिक्शन कहाँ लगता? पीछे, अपोजिट लगेगा इसमें, मोशन की तरफ नहीं लगेगा, अपोजिट करेगा। जैसे तुम्हारी गाड़ी आगे चल रही है तो पहिए और रोड के बीच में पीछे फ्रिक्शन लगेगा, वो जैसे लगेगा कि कोई पीछे से अनिकेत खींच रहा है तुम्हारी गाड़ी, ऐसा तुम्हें लगेगा। खींच रहा है, तुम्हारी गाड़ी क्यों रुक गई? सर मैंने खींच के तो इसने खींची, या फिर रोड और व्हील के बीच में फ्रिक्शन रहा होगा। ऐसा फोर्स जो मोशन के अपोजिट लगे उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। Whenever there is motion, then friction acts. जब मोशन, अगर मान लो रुक गई है, तुम रुके हो तब फ्रिक्शन लगेगा? तब नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब मोशन में होंगे। समझ आई बात कि नहीं? तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे चला तो फ्रिक्शन पीछे लगा, अगर मैं ऐसे चला पीछे लगा, हमेशा मोशन के अपोजिट। चलो, a force which acts opposite to डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन के, जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करे, उस बल को घर्षण कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इस चीज को अभी से रिपीट करो, व्हाट इज फ्रिक्शन, बिना देखे। A force which apply in opposite Acts, which acts? which acts opposite In to opposite. the motion is called Friction. friction. It acts, ये कहाँ काम करेगा?
It acts between जो at the surface area of contact, जहाँ पे contact है ना, उस surface पे कार्य करेगा। चलो, अच्छा, it acts at the surface of contact, surface of contact, and और इसका क्या काम होता है? It slows down the object, ये धीमे कर देगा, इसलिए ये एक रिटार्डिंग फोर्स है। तुमको ये मालूम है, एक एक्सीलरेटिंग फोर्स होता है, जब तुम रेस करते हो गाड़ी में, बाइक में, तो वो बढ़ाएगा, और ब्रेक है वो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बढ़ा देगा। टायर को घूमने नहीं देगा। सुन लो, टायर में एक डिस्क होती है अंदर, टायर रेस्ट पे चला तो जाएगा, टायर की जो डिस्क टायर के साथ चिपक जाएगी तो पहिया घूम ही नहीं पाएगा, वो रेस्ट पे जाएगा। रुक पे आ जाएगा, तो वो एक फ्रिक्शन पैदा करता है। तो ये कैसा फोर्स है बोलो? एक्सीलरेटिंग फोर्स है, मतलब कि रिटार्डिंग। रिटार्ड का मतलब जो धीमा करते हैं। इट स्लोज डाउन मोशन, ये क्या करेगा बताइए? down. इट इज ए काइंड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। इट स्लोज डाउन मोशन। इट इज ए काइंड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स का मतलब फोर्स ऐसा है जो पुश और रिटार्ड करे, किसी चीज को धीमा कर दे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर मैं, ये मैच बॉक्स है और मैच बॉक्स इसमें चला रहा हूँ, तो ये थोड़ी देर में रुक जाएगा मैच बॉक्स। क्यों रुक गया? फ्रिक्शन। अच्छा, अगर मैंने फरिया इसको ऐसे चलाया तो फ्रिक्शन आगे लग रहा था कि पीछे? पीछे। पीछे, अपोजिट लगेगा। इट इज ऑलवेज अपोजिट। ऐसा ही तुम्हारे में दिखाया, बुक एक स्लाइड हो रही, जरा देखो, हाँ तो पहले पेज में दिखाया गया, लेकिन वो बुक फिर रुक जाएगी। ओके, तो सर हवा में तो फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होती ना, ग्रेविटी हवा में भी होता है, लेकिन हवा में उसे ड्रैग फोर्स कहेंगे। हवा में जो फ्रिक्शन है उसे क्या कहते हैं? जैसे तुम एक लकड़ी के ऐसे ऐसे हवा में चलाओ, बांस की डंडी, तो साए साए आवाज आएगी, वो एक फ्रिक्शन है कि नहीं? यहाँ तक कि जब एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं वो चलते हैं तो इतनी तेज आवाज आती है कि उसके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं और 30 साल में उसकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली जो एयरक्राफ्ट है ना, वो 30 साल में क्यों एक्सपायर कर जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी कमजोर हो जाती है। 30 साल, 30 ईयर्स। अब देखिए नाउ, अब हम ये देख सकते हैं, फ्रिक्शन तो तुम्हें पता चल गया, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लग सकता है। जैसे इफ बॉल इज थ्रोन या रोलिंग ऑन ग्राउंड, देन द फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड। समझा? अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे इन्होंने कहा, व्हेन वी राइट देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर। अगर तुमको बिल्कुल ऐसे स्मूथ सरफेस हो, टाइल्स पे लिखने दिया जाए, तुम्हारा पेन फिसल जाएगा। टाइल पे लिखने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं। तो फ्रिक्शन की वजह से इंक वहाँ रुक जाती है जब तुम लिखते हो, और फिर आगे रोल होता है ना पेन, नहीं तो वो रोल ही नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कहाँ कहाँ काम करता है बताओ? इट एक्ट्स between pen and paper. It acts between rolling ball and ground. अच्छा, ये तभी काम करेगा while writing। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि while walking it acts between our feet and ground? नो सर। देखो फिर से समझो, अगर मान लीजिए जैसे हम ये चले, तो हमारे चलने पे ये पैर है, तो ये जब पीछे आएंगे तभी आगे जाएगा, तो इसके चलने पे यहाँ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ना तो हम यहीं गिर जाए। मान लो ये, जब मैं ये चल रहा हूँ तो इसको पीछे फेंक रहा हूँ, तब आगे रख पा रहा हूँ, इसको पीछे फेंक रहा हूँ तब, ये देख लो हाथ में, ये ऐसे रखा तब ये रख पाया। इसको पीछे, यहाँ फ्रिक्शन ना होता तो मैं यहीं गिर जाता। मान लो तेल होता, फ्रिक्शन बहुत सारे हैं, तेल किसी ना तो यहीं गिर जाता। ये सही है। सो व्हाइल वॉकिंग इट एक्ट्स बिटवीन आवर फीट। ठीक है सर, तो फिर ये वाटर में काम नहीं करेगा इसका? हाँ? सर वाटर में तो फिर इसका काम नहीं करेगा। वॉइस में थोड़ा चलेगा।
ऐसे फ्रिक्शन वाटर में भी होता है, जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा पानी भी तो बिल्कुल स्मूथ तो नहीं होता है। हाथ ही लगाओ पानी में तो मूव करने में मुश्किल होती है कि नहीं? तो इसलिए हम कैरम बोर्ड पर पाउडर लगा के खेलते हाँ, इट एक्ट्स बिटवीन फ्रिक्शन कम करते हैं। our feet and ground while walking. सब फ्रिक्शन के एग्जांपल है कैरम बोर्ड। अब ध्यान दो, अगर मान लीजिए ये जो बॉल है ये घी की बॉल हो, देसी घी की, और उसमें नेल ठोको तो क्या फिसल के गिर जाएगी? लेकिन इसलिए नेल को ठोकने में, और फिर नेल निकलती क्यों नहीं बाहर जब आपने हैमरिंग की? सो नेल इज हेल्ड इन वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। नेल क्यों नहीं निकल रही है? सर फ्रिक्शन उसको खींच रहा है। फ्रिक्शन की वजह से वो अंदर है, फ्रिक्शन उसे आने नहीं दे रहा। वहाँ क्यों बची हुई है बताओ? नेल इज हेल्ड इन वॉल, नेल तुमने ठोक दी, बोलो क्यों नहीं निकल पा रही? अगर वहाँ लुब्रिकेशन तेल लगा दे तो बहुत तुरंत निकल जाए, घी की बॉल होगी तो निकल ना जाए। सो नाउ नेल इज सब वाइल्ड रहते हैमर्ड। तो अगले बुक में देखो ये कैसे हथौड़ी से ठोक रहा है, देख लो, नेल की हथौड़ी से ठुकाई हो रही है। तो हाँ, तो नेल इज फिक्स्ड इन वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ आ गई? फ्रिक्शन ना होता तो हर खिलाड़ी सचिन होता, वो छुआ भी देता तो हर एक बाउंड्री होती, कोई पकड़ी ना था। इंडिया के 6 पूरे हो समझ जाते आया? तो फ्रिक्शन खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाता है। अब जरा देखिए, ओके नाउ अब देखिए, तो ये सारे क्या हो गए जो 4 यूजेस ऑफ फ्रिक्शन या एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज एप्लीकेशन। ये क्या है बताइए? एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के उपयोग। However, at certain places, friction is undesired. अगर मशीन रन कर रही है, उसके अंदर एक पिस्टन रन कर रहा है, या ऑटोमोबाइल जिसमें तुम्हारा फ्यूल होता नहीं, ऑटोमोबाइल में वो गर्म हो जाता है साइलेंसर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कंबशन चैम्बर है, उसमें आग जलती है फ्यूल, तो उससे पीछे से धुआं निकलता है कि नहीं? तो लेकिन कई बार या मशीन भी चलते चलते हीट की वजह से वो वियर एंड टियर हो जाता है, बेकार हो जाती है, नई मशीन खरीदनी पड़ती है। यहाँ तक कि मिक्सी की मोटर गर्म हो जाती है तो नीचे का सब पिघल जाता है। तो फ्रिक्शन कई जगह अनडिजायर्ड है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? लुब्रिकेशन का। किसका यूज करेंगे? लुब्रिकेशन या ऑयल का यूज करेंगे। ये जैसे देख लो, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा? दैट इज, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्रिक्शन के लिए जैसे बॉल बियरिंग है, 2 सरफेस है, ये साइकिल की बॉल बियरिंग है, ठीक है, ये घूम रही है आराम से, इसको घुमाओ बड़ी वाली आराम से, है ना? तो इसके बीच में ये है बॉल्स लगी होंगी, क्या लगी होंगी? आसानी से रोल कर सकती है। ऐसे साइकिल साइकिल के हैंडल में होता है। घुमाने में अगर इसमें ग्रीस लगा दी जाए और तो और आसान हो। सर सर लुब्रिकेशन ऑयल लगाने से लुब्रिकेशन ऑयल में ये पूरा घूमती रहेगी बहुत देर तक। 21 से 22 सर इसके अंदर कितनी बॉल्स ये भाई देखो, 21 को दिखाया था ना एक बार ये बात तो समझ में आ गई। अब ये देखो, एक बार आपने इन रनिंग मशीन, क्योंकि रनिंग मशीन से क्या कर देता है बताइए? तो मशीन खराब हो जाती है। इन मशीन फ्रिक्शन इज अनडिजायर्ड। भाई सबको दे देगा। हाँ सब एक लाइन में सबको छः 6,000 देखो,
सुनिए इधर ध्यान दो। तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन हमें क्या करना चाहिए बताओ? दैट इज मशीन्स आर लुब्रिकेटेड। मशीन्स को क्या करना पड़ेगा? मशीन्स आर लुब्रिकेटेड। मशीन्स को लुब्रिकेट किया जाता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं बोरिक पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम बोर्ड। फिगर बना तुम्हारी रिड्यूस करने के लिए ऑन हाँ सर ये बोर्ड वाला कैरम बोर्ड। अब फ्रंट देखो, हेलो चलो अब देखिए इतनी बात हो गई। तुम्हारे बुक में बॉल बियरिंग भी बनी हुई है, चेक करो। तो सर ये अब ये देखिए कि ऐसा किया जा सकता है। और कई बार टू रिड्यूस फ्रिक्शन मशीन्स आर लुब्रिकेटेड, बोरिक पाउडर स्प्रिंकल किया जाता है। और आप जो अगर अपना लगेज ड्रैग करो वो आसान है कि उसमें छोटे छोटे व्हील लगा दिए। सो व्हील्स आर यूज्ड इन लगेज। उससे रिड्यूस होता है कि नहीं? व्हील से तो बहुत लगेज में आराम से चलेगी। सो व्हील्स आर यूज्ड इन लगेज। इतनी बात हो गई। और बताइए, ये तो रिड्यूस करना है, क्या तुम्हें कहीं फ्रिक्शन बढ़ाना भी पड़ता है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन कहीं कहीं ज्यादा चाहिए होता है। देखो टायर में क्या करना पड़ता है? टायर वो ग्रिप के लिए तुम्हारे सर ग्रिप लगाते हैं। ब्रेक शू होता है सर। ब्रेक, ये देखो टायर, जिससे कि ट्रक का टायर या कभी ये ऐसा होता है टायर में। तो अगर ऐसा टायर होगा तो इस एंटी स्किड है, स्किड नहीं करेगा। समझ में आने बात नहीं? और अगर बिल्कुल चिकना हो जाए तुम्हारी साइकिल का टायर तो फिसल जाएगा। तो इसलिए इसके अलावा तुमने ये देखा जो दौड़ने वाले होते हैं रनर्स, उनके जूते में स्पिंडल से निकला होता है, स्टड्स होते हैं, स्टड शू होते हैं। तो अगर फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। समझ में आई बात? तो इंक्रीज। और बताओ, इंक्रीज फ्रिक्शन यहाँ मैच बॉक्स है। तो मैच बॉक्स में जब हम रब करते हैं तो अगर उसमें हम रेस कर देते हैं, वो जो भी मैच बॉक्स की स्थिति, तो उसमें क्या करते हैं? फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर को रेस करते हैं। तो रेस करने से क्या फ्रिक्शन बढ़ता है, तो हीट और फ्लेम ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और अगर मान लीजिए बिल्कुल घिस जाए उसका जो स्ट्रिप है, तो क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। तो 3 चीज़ें बताई गई हैं। कौन कौन सी चीज़ बताई गई है कि और क्या किया जाएगा बताइए? चौथी चीज़, ऑयल एंड ग्रीस इज यूज्ड इन मशीन। मशीन में अगर आपको फ्रिक्शन घटाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? ऑयल एंड ग्रीस इज यूज्ड इन मशीन। अब देखो, इंक्रीज करने के लिए देयर आर, टायर में क्या बनाया गया बोलो? ट्रीडेड। ये ट्रीडिंग कही जाती है। देखो पढ़ो, टायर्स आर ट्रीडेड। उसके ऊपर एक अलग से शेप बना दिया गया है। तो टायर्स आर ट्रीडेड। अब दूसरी चीज क्या कही गई बताओ इंक्रीज करने के लिए? दैट इज शूज, स्टड्स आर मेड। स्टड्स are made on shoes। इतनी बात हो गई। शूज में हम क्या बना सकते हैं? ग्रिप बना सकते हैं।
आपको क्या करना है कि डिफाइन फ्रिक्शन, सब पूरा लिखना है कि जो मेन है। फ्रिक्शन को डिफाइन करो, एप्लीकेशन को डिफाइन करो। सिर्फ applications भी लिखने ये दोनों पहले इतना लिखो, फ्रिक्शन और एप्लीकेशन। सिर्फ एप्लीकेशन सर एक बार सर लिख लो। और ये डायग्राम भी बनाना है, फ्रिक्शन और एप्लीकेशन और ये डायग्राम। ये दे देना भाई। फ्रिक्शन की डेफिनेशन और ये डायग्राम, ये और ये। चलो 15 मिनट से लेके बैठा रही मैं। 15 मिनट से देखिए बोला तुम देना। रेड वाला मेरे को चाहिए। देना। ये ले रेड वाला, रेड बहुत रेड है भाई, लाल ये ले भाई तेरे सर 3 आ गए। ओए लाल ही लाल है। चलो सर इसमें तो सर ऑयल लगा हुआ है। हाँ? लगा ले। हां लगा के ऐसे लगेगा। वो लगा के लगाता हूँ। नो और काम आएगा तेरे बाद। यार फ्रेंड को कॉलेज को बोलता है। चलो इसने पहले भी तो देखा था। उसको लगाएंगे। तेरी वहाँ से जो रबड़ है जो रबड़ से ऐसा हुआ है। हो गया, हटा दें। सर एप्लीकेशंस कितने चालू? हाँ? एप्लीकेशन ओए ओए कि अगर आपको ए लिखना है तो यहीं से शुरू करना है। बी में ये लाइन सीधी रहेगी, ये वाली मुड़ेगी नहीं। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं मुड़ना चाहिए, ये सीधी है। मंगल करते हैं। फिर से एक दूसरे पे नहीं करो। जब हमारा ही खराब है, एक उंगली अपनी तरफ, एक दूसरे को 3 अपनी तरफ है। सर ऐसे ये देखो, ए बी हो गया, सी देखो, मैं भी ऐसे लिखता ही नहीं। ये सी हो गया, है ना? तुमसे 3 गुना पेन जीत चुका है। ऐसे किसी पे मत बोलो। हाँ सर। गांधी जी को कितना लोग बोलते हैं, जो सबसे महान होता है उसी को सब लोग बोल रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि नाथुराम खराब है, नाथुराम गोडसे खराब, उसे कोई नहीं बोल रहा। तुम जानते हो कि तुम्हारी इमेज मंगल को बोलने से अच्छी होगी उसको खराब बोलने से। तुम श्रेयस को कभी बोलोगे ही नहीं, क्योंकि वह खराब तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बेइज्जती। बेचारे बेचारे की बेइज्जती हो गई। और सर वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। दोनों की डी देखो, डी फरिया ऐसे बना रही, कैसे? स्टोर हाउस। 8 ये जगह नहीं बननी है, लाइन। जिस लाइन पे जाएगा डी, उसी लाइन पे इसे इज्जत के साथ लौटाओ। डी ध्यान दीजिए, ऐसे सीधा जाएगा फिर मुड़ के आएगा, ये सीधा रहेगा। सर देख लो एफ में फरिया, अभी हमने देखा तुम्हारे डबल लूप है, इट इज अनडिजायरेबल। जी ये देखो बिल्कुल जवान, देख लो ऐसे जाए, ये सीधा रहे, ये लाइन में टेढ़ा पेढ़ा नहीं रहेगा। मेरा भी आई ये, फिर ये सीधा। जे सर किलर देखो, जे ए एल, ये लाइन सीधी रहेगी ये वाली। एम देखो, एम में ध्यान दो, एम में ही बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कौन सा? एम ये ऐसे जाएगा, एम में देख लो, यहां से ऐसे जाएगा, ये बल्कि चिपका हुआ रहेगा यहाँ से। लेकिन सर कभी कभी लगता है जैसे 3 बार एन लिख दिया। ये बहुत अच्छा, देख लो, अगर हमको ये करना है विल, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, सब कुछ एक जैसा बना देंगे, फिर कहेंगे पढ़ो, सब 4 यू बना डालेंगे। विल एल भी उतना ऊंचा नहीं है जितना होना चाहिए। अब देखो फिर से समझो, अगर हमें लिखना है एम, तो एम ऐसे लिखो, ध्यान दो, एम, फिर एम के बाद एन ऐसे आएगा, फिर यू अगर आना, ध्यान दो, यू इससे मिलता हुआ, बी इससे मिलता हुआ, डब्ल्यू, सब अलग अलग है, कोई किसी के साथ मेल नहीं खा रहा, सब पहचान में। सर आर यहाँ समझाया? ध्यान दीजिए, एम एन, ओ पे भी गड़बड़ी है, ओ ए सी पी, इधर ध्यान दीजिए, मंगल, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, कोई बीट नहीं कर सकता तुमको। एम एन ओ पी क्यू, आर, कुछ लोग आर को यहां से नीचे ले आते हैं, यू टाइप,
यहाँ से आया फिर आर, ऐसा नहीं है, उसको ये वाली लाइन सीधी रहेगी। मेरा क्यू लहरा रहा मेरा है। एस तो सही था। आपका भी हमने देखा नहीं, एस पे ध्यान दो। ऐसे क्यू लहरा रहा है। आर एस देखो, एस ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी, दोनों चलेगा। सर ये तो एस टी यू, यू इससे चिपक के आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई और इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अब ध्यान दो, ए बी कोई भी वैसा लिखता ही ना हो तो सर वो वाला कर्सिव ऐसे लिखता हूँ। सर नॉर्मल वाला बताइए कैसे लिखते अब हर एक पेज में 100 तो आज लिख के आएंगे। मेरा जेब है। मेरा क्यों बड़ा तगड़ा है। ये देख लो, अगर जिसने ऐसा लिख दिया कि ऊपर की लाइन बिल्कुल ऊपर तक एक साथ जा रही है और नीचे की एक हाइट एक है, अभी कंपटीशन हो जाए। चल इतना इसको अलग अलग लिखो, फिर एक साथ ऐसा लिखो कि यहाँ से रिफर करो, फिर यहाँ लिखो, इन्हीं दो का कंपटीशन है। मैं तो नॉर्मल सर अभी इन्हीं दोनों को लिखो, ज्यादा नहीं लिखना, सबसे सुंदर जो लिख देगा। टाइम है ना। सर उन्हें क्या मिलेगा? सर 2 सब कुछ मिल जाएगा। सर मैक्सिमम प्राइस। सर मैं कर्सिव नहीं लिखती हूँ। हाँ? सर एक बात बता ये दो। हमें लिखना नॉर्मल पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बाहर लिख दो। तो इस पे लिखना है। हाँ। सर अच्छा। अभी थोड़ा सर मैं चाइनीज नॉर्मल लिखता हूँ। हमने भी सीखा है। ये भी सब सीखा लोग है। नॉर्मल लिखने वाले मेरी पहली टाइपिंग देखो बात में सब ऐसे हो गए और इतना फास्ट हो गई है तो तुम सर ऐसा लिखना है। यही तो जो आपने लिखना है। लिखा है। ठीक है सर यही लिखना है। ऐसा लिखना है। सारी साइजिंग सारे लेटर ऐसे ही सुंदर सर, है। सर मेरे कैसे अभी कैसे लिखते हैं? सर आप गौरव से ऊपर ये कर्सिव में जाके डेफिनेट ड्राफ्ट छुट्टी है। सर ये वाला भी कैसे लिखते मेरे पेपर का है देख लो, बहुत बड़ी बात है, अभी बताया इन्होंने। मैंने गिराया ही नहीं। देख लो, अभी श्रेयस ने बताया सबको। बोल रहे हैं कि अगर मैं ए ऐसे लिखूं और बी ऐसे लिख दूं तो ये नहीं चलेगा। एक का एंगल उधर जा रहा है, एक इधर। एंगल सबके अगर 13 डिग्री पे तो 13 पे होना चाहिए, 15 में करना किसी को। सर वो नहीं बता सर बी तो मैं अलग लिखता हूँ, ये वाला आता ही नहीं सर। मेरे को लिखना। मत लिखो, सर जो आते हैं वो लिख जाओ। पेपर सर पेपर हाँ सर ये वाला जो आता है। तुम्हें लिखना है लिखो, तुम्हें पेपर दे दिया। सर एक बार आप बता दो ना वो वाला भी कैसे लिखना है। और कोई भी नहीं है, यही है नेट का भी, कोई भी है ही नहीं दूसरा। कर्सिव में एक भी लेटर, एक भी लेटर खराब नहीं कर सकते कर्सिव। सर फिर ठीक है बस। अगर तुम्हारा कोई लेटर गलत हो जाता है तो काट के नीचे लिखो, 10 बार लिखो, उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। कट करके बार बार लिखो, लेकिन सही लेटर पे नंबर है। सर ये बच्चा पेपर ये। से लिखा है। सर पेन से लिखना कंपलसरी है। किसी से भी लिखो। ये लो, सर एबीसीडी लिखा है। इसी से सही हो जाएगा, एक एक लेटर। सर इसलिए हिला रहा है। अगर किसी को